कर्मा पूजा 2024 करम दाल की ही क्यों की जाती है पूजा, जाने क्या है इसका महत्व। सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज ने कहा कि करम का वृक्ष हमारे लिए काफी महत्व रखता है। माना जाता है कि यह भी पीपल की तरह ही दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन देता है। करम पर्व ऊर्जा, बौद्धिकता, शांति, नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सुख समृद्धि लाने वाला और शुद्धता का प्रतीक, प्रकृति संस्कृति का जीवन दर्शन है। करम पर्व कर्मा शब्द कर्म, परिश्रम और कर्म भाग्य को इंगित करता है। मनुष्य नियमित रूप से अच्छे कर्म करे और भाग्य भी उसका साथ दे, इसी कामना के साथ करम देवता की पूजा की जाती है। ये पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। करम देवता की पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण के बाद रात भर करम देवता के चारों ओर घूम घूम कर कर्मा नृत्य किया जाता है। महिलाएं गोल घेरे में श्रृंखला बनाकर नृत्य करती हैं और उनके मध्य में पुरुष गायक, वादक और नर्तक होते हैं। करमदेव की प्रतीक हैं करम की डालियां। सखुआ और करम दोनों ही आदिवासी समुदाय के लिए आराध्य वृक्ष हैं। सरहुल में शाल सखुए के वृक्ष की पूजा होती है, वहीं करम के अवसर पर करम दाल की पूजा की जाती है। आदिवासी समुदाय अपने आराध्यों को प्रकृति में ही देखता है। करम वृक्ष की पूजा के संबंध में डॉक्टर हरि उरांव कहते हैं, आदिवासी समुदाय मूल प्रकृति पूजक है। उसके देवी देवता प्रकृति में ही निहित हैं। करम दाल की पूजा भी इसलिए की जाती है कि करम दाल ईश्वर प्रकृति का प्रतीक रूप है। पूजा के दौरान करम कथा के दौरान करम वृक्ष का आह्वान किया जाता है। पीपल की तरह दिन और रात ऑक्सीजन देता है करम दाल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अभय सागर मिंज ने कहा कि करम का वृक्ष हमारे लिए काफी महत्व रखता है। माना जाता है कि यह भी पीपल की तरह ही दिन और रात दोनों ही समय ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन प्राणवायु है और यह भी एक कारण है कि करम वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा की विधियों को देखें तो उससे भी करम दाल की महिमा का पता चलता है। पूजा के दिन करम वृक्ष लाने के लिए पूरी श्रद्धा से युवा जाते हैं। करम की उस डाल पर जिसे पूजा के लिए लाना होता है, चावल की घुंडी से चिन्हित करते हैं। उस पर सिंदूर के 3 टीके लगाए जाते हैं। नए धागे को लपेटा जाता है। शाम में मांदर ढोल के साथ युवा उस वृक्ष के पास गीत गाते जाते हैं। करम दाल को काटने पहले क्यों किया जाता है प्रणाम। करम की डालियों को काटने से पहले उसे प्रणाम करते हैं और फिर डाली को काटकर उसे सम्मान के साथ पूजा स्थल पर लाया जाता है। पूजा स्थल पर परिक्रमा के बाद डाल को जमीन पर स्थापित किया जाता है। पाहन या कथावाचक पूजा सामग्रियों के साथ पानी, कच्चा धागा, सिंदूर, धुवन और आग की जांच करते हैं और फिर पूजा शुरू होती है। पूजा समाप्त होने के बाद करम राजा को सम्मान के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। अखड़ा संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है करम पर्व। करम का पर्व आ गया है। ये पर्व न सिर्फ भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है बल्कि यह भी सिखाता है कि कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। जीवन में दोनों ही चीजों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में भी करम पर्व प्रासंगिक है। अब कई देशों में मन रहा है करम पर्व। करम पर्व अब नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जा रहा है। ये हमें बताता कि अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखना है ताकि हमारा समाज स्वस्थ खुशहाल बना रहे। करम प्रकृति से जुड़ा पर्व है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। नमिता पूनम, स्कॉलर, TRL संकाय, रांची विवि। भाई बहन का स्नेह का प्रतीक है ये त्योहार। करम पर्व का अपना ही महत्व है। ये पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। साथ ही यह प्रकृति के साथ संबंध पर भी केंद्रित है। भाई की सुख समृद्धि के लिए बहनें पूजा करती हैं। करम के अवसर पर भादो माह की प्राकृतिक छटा को भी देखते ही बनता है। श्रद्धा से मनाते हैं करम पर्व। करम पर्व के आते ही एक उल्लास सा छा जाता है। हम लोग श्रद्धा से करम पर्व मनाते हैं। अभी आंगन में भादों का कादो भर गया है और कहा जाता है कि यह कादो तभी जमेगा जब आंगन में करम के सामने झूमर खेला जाएगा। झारखंड, बिहार, यूपी सहित इन राज्यों में 20 सितंबर तक दिखेगा डीप डिप्रेशन का असर। वंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित डीप डिप्रेशन धीरे धीरे पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गत 6 घंटों के दौरान बढ़ा है। आज सुबह 5.30 बजे के आसपास इस क्षेत्र के करीब स्थित है। इसके कारण 20 सितंबर तक अति भारी बारिश हो सकती है। इसका असर झारखंड, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में असर दिखेगा। डीप डिप्रेशन कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पश्चिम उत्तर पश्चिम में लगभग 40 किमी, बांकुरा, पश्चिम बंगाल के पूर्व दक्षिण पूर्व 130 किमी, जमशेदपुर, झारखंड के पूर्व में 190 किलोमीटर और रांची, झारखंड के पूर्व दक्षिण पूर्व 290 किलोमीटर के करीब स्थित है। इसके धीरे धीरे लगभग गंगीय पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पश्चिम की ओर बढ़ने और आज 15 सितंबर की दोपहर तक डीप डिप्रेशन की अपनी तीव्रता बनाए रखने की संभावना है। इसके बाद ये झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगभग पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा। अगले 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर एक डिप्रेशन में बदल जाएगा।
मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर को झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अति भारी बारिश होगी। यहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 16 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक 18 सितंबर को असम, मेघालय, पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। 19 को असम और मध्य प्रदेश एवं 20 सितंबर को असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। रांची समेत 6 जिलों में आज रेड अलर्ट, तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। झारखंड वेदर, झारखंड में आज रविवार 15 सितंबर को तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने रांची समेत 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रांची बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड के 6 जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 15 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की गई है। इन जिलों में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 16 सितंबर से इसका असर कम हो सकता है। इसके बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में 16 और 17 सितंबर को अच्छी खासी बारिश हो सकती है। भारी से अति भारी बारिश का अनुमान। निम्न दबाव का क्षेत्र शनिवार दोपहर जमशेदपुर से 220 किलोमीटर और रांची से 320 किलोमीटर पूर्व व दक्षिण पूर्व में केंद्रित रहा। ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल से 20 किलोमीटर दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ये डीप डिप्रेशन में बदल रहा है। शनिवार दोपहर में इसकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी, जो और तेज होती जा रही थी। आने वाले 48 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगभग पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। इससे झारखंड के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। निम्न दबाव के असर से झारखंड के करीब 6 जिलों में कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 15 सितंबर को इसके ओडिशा की ओर बढ़ने का अनुमान है। इस कारण 16 सितंबर को इसकी गति धीमी पड़ जाएगी। इसके असर से कई जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इन जिलों में रेड अलर्ट, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और लातेहार। इन जिलों में येलो अलर्ट, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, गढ़वा, पलामू। मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक डीप डिप्रेशन झारखंड की ओर आ रहा है। इसका असर 15 सितंबर को झारखंड में विशेष रूप से रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार देर रात झारखंड के कुछ जिलों में तेज गति से हवा चलेगी। 15 सितंबर की देर शाम तक ये झारखंड से निकल जाएगा। इसके बावजूद कुछ जिलों में 16 और 17 सितंबर को भी बारिश हो सकती है। पीएम मोदी ने रांची से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, लोगों में उत्साह। पीएम मोदी झारखंड। पीएम मोदी ने रांची से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, लोगों में उत्साह। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल तस्वीर ईटीवी भारत। जमशेदपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर हैं। बारिश के कारण पीएम मोदी जमशेदपुर नहीं जा सके हैं। उन्होंने रांची से ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि पीएम मोदी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पीएम रांची से ही कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जमशेदपुर में शिवराज सिंह चौहान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, अमर बावरी और पार्टी के अन्य कई नेता मौजूद हैं। भारी बारिश के बाद भी लोग टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर पीएम के कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं।